हमारे भाई वेलकम टू शो। कहेंगे आपको क्या वजह है कि साबिक जो चेयरमैन पीसीबी थे उनको बहुत भाते थे और यकीनी तौर पर तब बहुत अच्छी कारकर्दगी भी थी, एशिया के मायानाज बल्लेबाजों में से एक थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उनकी परफॉर्मेंस भी गिर रही है और यकीनी तौर पर इसी वजह से मोहसिन नकवी साहब को अच्छे भी नहीं लगते हैं। जो बच्चा कमाओ पूत होता है वो सबको अच्छा लगता है, माँ बाप को अच्छा लगता है, जो बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाता है वो बच्चा अच्छा लगता है। तो इस वक्त क्या हुआ कि मायानाज बल्लेबाज अब वो बल्लेबाज नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बाबर आजम का रिकॉर्ड जो है वो सब कुछ उसकी गवाही देता है कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। और एक होता है ना क्राउड पुलर, एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी। आप किसी एक प्लेयर की वजह से स्टेडियम जाते हैं मैच देखने के, आप अपनी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी होती है और कोई भी बिल्डिंग आप रेस करते हैं तो उसका दारोमदार उसके पिलर्स के ऊपर होता है। तो बाबर आजम की मिसाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में एक बैकबोन, एक पिलर की है। अगर पिलर और बैकबोन कमजोर होगी तो आप कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं बना सकते। हम बात करते हैं बड़े से बड़े टोटल की, तो उसके लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी चाहिए। बाबर और रिजवान की जो पार्टनरशिप है उसमें हमने देखा, हमने 202 प्लस जो है वो चेस किया विदाउट लूजिंग अ विकेट। 197 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 152 अगेंस्ट आर्च राइवल्स इंडिया हमने चेस करके दिखाया। और ओवरऑल अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो 85 मैचेस में बाबर आजम की कैप्टनसी और 85 में से 48 विन्स। आप देखें कितना अच्छा रेशियो है। फास्टेस्ट टू 1000 रन इन T20 इंटरनेशनल, फास्टेस्ट टू 2000 रन, फास्टेस्ट टू 2500 रन, फास्टेस्ट टू 11000 रन इन T20। क्रिस गेल का रिकॉर्ड 16 इनिंग पहले ब्रेक कर रहे हैं वो। तो आपको सारी चीजें नजर आ रही है। फिर विराट कोहली और इनका अगर 2024 का मुआवजा कर लिया जाए तो कहाँ विराट कोहली सिर्फ 650 रन बना रहे, बाबर आजम 1200 रन। हमाद भाई इस्तेमाल किए जाते थे इनके लिए, सन ऑफ सॉइल और फिर हीरो है हमारा, और रमीज राजा कह रहे थे जिंदगी नहीं हो सकती बाबर के बगैर। तो वो हकीकत थी, वो अल्फाज। ये जो बैड पैच एक बीच में से आया है जिसको हम कहते हैं कि ये गुजर जाता है, सब पर आता है, तमाम प्लेयर्स जो इससे गुजरते हैं कभी ना कभी इस फेज से। कोहली पर भी रहा, डिफरेंट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन पर भी आता है, फिर उससे निकल भी जाते हैं, वो कम बैक करते हैं। लेकिन हम इतने अरसे से उम्मीद लगाए बैठे हैं बाबर आजम से कि वो कम बैक करेंगे, वो एक बार फिर से हमें खेलते हुए नजर आएंगे, मैदान में उनका बल्ला घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन हो नहीं रहा। एक चीज़ ये भी है कि उनसे कप्तानी भी इसीलिए ली गई थी कि प्रेशर कम हो और वो परफॉर्म कर पाएं, फिर भी ना हो पाना क्या वजह है? देखिए, हमारी क्रिकेट में सबसे बड़ा एक ये होता है कि जो कोई भी प्लेयर बैट्समैन हो जाए या जब वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है तो हम सबसे पहले उसको कैप्टेंसी बनाते। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप उसको कैप्टन बनाए, जिस रोल में वो सक्सेसफुल है उसको उसी अंदाज में। हाँ, अगर उसके अंदर कैप्टेंसी की क्वालिटीज है तो आप जरूर बनाए। बाबर ने प्रूव भी करके दिया, जैसे आपको बताया 85 मैचेस में से 48 विक्ट्रीज बाबर आजम की एज कैप्टन। लेकिन बैड पैच हर बड़े से बड़े प्लेयर के ऊपर आता है। और फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि जिम्मेदार क्रिकेट बोर्ड है कि आप इन एंड आउट करते रहते हैं, आप भरपूर मौका नहीं देते। या फिर बाबर आजम के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हम ये करना चाह रहे हैं, चलें आप कहते हैं कि रिप्लेसमेंट लेकर आएंगे, हम चाह रहे हैं कि बहुत पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करें। तो रिजल्ट क्या नजर आया आपके पास? क्या बाबर और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी उसमें कंसिस्टेंसी, एक प्लेटफॉर्म अच्छा सेट करके देते थे आगाज से। ये नहीं होता था कि मैच शुरू ही हुआ और आपकी 5 या 6 विकेटें गिर गई और फिर आप मुश्किल 100 रन भी नहीं बना पाते। क्या हमाद भाई धड़ेबंदी इसकी बड़ी वजह है? हमने देखा एक टाइम पे ग्रुपिंग हो गई थी एक सीनियर प्लेयर्स का, एक वन ऑफ इनिंग कह सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। बेसिक क्रिकेट की हमारे गुजारिश सुनिएगा। तो बाबर जो कि अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, एक सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं, देखिए छक्के। अच्छा हमारे भाई, इसकी क्या वजह है? लगता यूं है कि कोई धड़ेबाजी है, कोई सियासत इसके अंदर इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाबर आजम इस नौबत तक पहुंचे। क्योंकि अभी भी सिलेक्शन होती है तो कप्तान को कहीं से पूछा नहीं जाता किन प्लेयर्स को इसमें ऐड किया जाएगा, किन प्लेयर्स को बेंच स्ट्रेंथ बनाया जाएगा, कौन से प्लेयर मैदान में उतरेंगे। तो क्या इसके अंदर सियासत इन्वॉल्व है, ग्रुपिंग हो रही है, क्या चीज़ है जो मुतासिर किया जिसने बाबर आजम को भी और हमारी पूरी क्रिकेट टीम को भी? देखिए, सियासत जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड खुद से क्रिएट करती है। बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाकर सलमान अली आगा को लेकर आए। अब आपके सामने है सलमान अली आगा के स्टार्ट्स अगर आप निकाल लें तो बड़े पैथेटिक नजर आ रहे हैं। और फिर सलमान अली आगा की जानिब से एक स्टेटमेंट आनी कि मुझे ऐसी इनिंग्स नहीं चाहिए कि आप 80-90 रन बनाए, इशारा बाबर और रिजवान की तरफ था। मुझे चाहिए इंपैक्टफुल इनिंग इंटेंट के साथ। तो कहाँ इंटेंट के साथ इनिंग आपको कंसिस्टेंसी के साथ नजर आई? मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, साइम अयूब की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस देख लें, 3 कंसेक्टिव डक्स और वो पाकिस्तान टीम में। तो क्या इन सारों से बेहतर आपको बाबर और रिजवान नहीं नजर आ?
तो अब पाकिस्तान का वो विनिंग कॉम्बिनेशन, मैं कहता हूँ बैट पैच आता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें उनका इम्पैक्ट ये होता है अच्छे बड़े प्लेयर्स का कि बाकी बैटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमारी बैटिंग लाइन में इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो बैटिंग को पूरा संभाल लेंगे। मैंने बैकबोन की मिसाल इसीलिए ली कि जब बाबर और रिजवान स्टार्ट अच्छा देते हैं, आप मान लिया 130 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का, मोर देन 4000 रन हैं और MS धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है एज कैप्टन, तो और क्या पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। अब एक अच्छा आपने 2019 से लेकर 2024 बाबर आजम को 5 साल दिए और बाबर आजम ने डिलीवर करके दिखा। क्या वजह थी कि बाबर आजम क्या बूढ़े हो गए थे, उनकी एज फैक्टर सामने नजर आ रहा था कि हमें रिप्लेसमेंट चाहिए सलमान अली आगा। और सलमान अली आगा क्या पाकिस्तान में डोमेस्टिक में T20 इंटरनेशनल में कैप्टनसी कर रहे? नहीं कर रहे। तो एक को आपने ग्रूम किया एज कैप्टन और जब वो डिलीवर कर रहा है, वन ऑफ बैड पैच आ सकता है। अच्छा, अगर आप सुन पा रहे हैं हमाद भाई, तो बाबर आजम के एंड से क्या चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं? क्योंकि अगर फैंस की बात की जाए, उनको दिलो जान से चाहते हैं। क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जिनके हमने शॉट सुनवाए, दुनिया भर के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जिसमें कोहली है, डेविड वार्नर है, पाकिस्तानी वसीम अकरम है, सरफराज हैं, बेशुमार ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि दिलदादा हैं उनकी बल्लेबाजी के, उनके जो स्टाइलिश बल्लेबाजी है, ख़ासतौर पे उनके एक क्लास कहा जाता है बाबर आजम की बल्लेबाजी को। तो बाबर आजम क्या आपने बहुत दफा सुना होगा, हाँ, लेकिन गुजारिश सुन लीजिएगा कि वो मसला कहाँ पे आ रहा है। बाबर आजम को खुद को दोबारा से रिवाइव करने के लिए क्या कुछ करना होगा? जुनैद, आपने मैं कह रहा हूँ कि आपने कमेंटेटर्स को भी सुना होगा बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे होते हैं कि फ्लॉ कहाँ नजर आ रहा है बाबर आजम। स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा सा मुझे एक इशू बाबर का नजर आता है कि बाबर अपना फ्रंट फुट बहुत जल्दी आगे प्लांट कर लेते हैं। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बाबर को थोड़ा सा क्रीज में डीप जाना पड़ेगा और अपनी फीट मूवमेंट। स्पिनर्स के अगेंस्ट जब आते हैं वो मैदान में, तो वो थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार हैं। वक्त की थोड़ी सी कमी थी हमारे भाई, वरना आपसे मजीद भी जानते कि किस तरह से सुधार लाया जा सकता है, बाबर आजम को क्या करना चाहिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरी आएगी, वो बैड पैच गुजर जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। Watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.